नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर डीग से है, जहां नगर पालिका की जगह जगह गंदगी फैलाने को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है, जिसको लेकर कस्बे के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि नगर पालिका के वाहनों से दिन भर गंदगी डाली जाती है, जिससे कुंड मोहल्ला और देवी गेट के पास गंदगी की ढेर लग गई है, जिस वजह से कुंड मोहल्ला, बड़ी ईदगाह, देवी गेट मोहल्ला और अल्पसंख्यक छात्रावास के पास के लोग परेशान है। ये जो गंदी है नगर पालिका की, ये छात्रावास के जस्ट बगल में है और ईदगाह के बगल में है, और जो सड़क नई बनी है उस पर भी डाल देती हैं ट्रैक्टर वाले। इनको यही पता नहीं हमें कहाँ डालना है कचूड़ा, सब जगह गंदी कर रखी है। और मक्खी इतनी है कि हमारे देवी गेट पर तो मक्खियाब इतना है कि उस मोहल्ले में जाना भी बेकार हुआ पड़ा है। तो इसलिए नगर पालिका से रिक्वेस्ट है, जहाँ निर्धारित जहाँ कचूड़ा गिरना है वहाँ गिरवाएँ और इसको यहाँ से बंद करवाएँ। अन्यथा अगर सुनवाई नहीं हुई तो इन ट्रैक्टर वालों को हम रोक के और यहाँ से ट्रैक्टर भगा दिए जाएंगे वापस। तुम्हारे बाजार में उल्टी गंदगी बाजार में फैलाई जाएगी, फिर आगे की कार्रवाई आगे देखी जाएगी, लेकिन इसको यहाँ से बिल्कुल बंद कर दो कचूड़ा। जो कचौड़ा गिर रहा है ये आधा सौ तो हमारे प्लॉट में भर दियो, और लिबो लिबा प्लॉट ही है ना, हराम को प्लॉट है, और ये मान नहीं रहे कहीं थे ये गिर बे बारे और जामे झट बता तो मैं गिर के भग जाम पैसे यार रोक दो कहता साहब नहीं, और फिर हम लट देंगे इनमें। गणेश दिन से गिर रही है, आज को परो का ढेर परो वहाँ सीकन करी 10-5 टन से मने करी हमने साहब रुके साहब, हम तो नहीं गिरेंगे और फिर गिर जाए वहाँ सीकन। रोज ही ना गिर के जहाँ जब मौका लग जाए जब जो ये कचूड़ा डाल रखा है ये हमको बहुत नुकसान कर रहा है। हमको खाने में भी मक्खी परेशान करती हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। इसको बंद करो, और हमने एसडीएम के यहाँ पे भी कागज़ दे दिया है। अगर इससे भी नहीं मानोगे तो फिर हम डंडा से मनाएंगे। आसिंद के रहने वाले राजू नामक युवक अपने गांव से अयोध्या के लिए पैदल निकल गया है। रास्ते में जगह जगह पर राजू का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अभिनंदन भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह तंवर, बजरंग दल के ओम प्रकाश माली, साबरमला प्रजापत, अनिल वैष्णव, संदीप टेलर, विवेक सोनी, महावीर साबू मौजूद रहे। बता दें, राजू का सपना था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, और अब 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, तब वो पैदल चलकर रामलला के दर्शन के लिए 1000 किलोमीटर दूर जा रहा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई कोई उद्देश्य है, लेकिन स्वेच्छा है, और करोड़ों लोगों की जो ये इच्छा पूरी हुई है। मोदी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है। करोड़ों लोगों की जो इच्छा थी जो पूरी कर दी, कुल मिलाकर राम मंदिर बना कर मैं भी जा रहा हूँ। सौभाग्य है मेरा, मेरे जीवन काल में ये राम मंदिर बन रहा है। ये मेरे समथिंग 1000 किलोमीटर के लगभग पड़ जाएगा, 965 में मान के चल रहा हूँ। खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां कृष्णगंज क्षेत्र में 7 वंडर के बाहर देर रात एक कार ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार लहूलुहान हो गया, जिसे अजमेर के जलन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम मयूर बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर किशनगंज थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये रात की घटना है। 7 वंडर के पास में एक कार थी, उसने स्कूटी चालक के टक्कर मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको जेर इलाज भर्ती कराया, जिसकी आज इलाज के दौरान डेथ हो गई। मृतक का नाम है मयूर छतलानी और पिताजी का नाम है तीरदास छतलानी, फायसागर रोड नरसिंहपुरा का रहने वाला है। नहीं, कार है दिल्ली नंबरों की, वो वहाँ एप्लीकेशन थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। कार वाला उसी टाइम एक्सीडेंट हुआ तब वो कार छोड़ के भाग गया था। नहीं, अभी जब्त नहीं की, अभी प्रकरण दर्ज हो रहा है। ब्यावर में भंवरलाल गोठी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रजत जयंती समारोह में अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदर सिंह बिट्टा ने शिरकत की है। उसके बाद बिट्टा श्री वर्धमान कन्या पीजी महाविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित खेत पालिया प्रशासनिक विंग के उद्घाटन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अगर खालिस्तानी समर्थकों पर जमकर प्रहार किया। बिट्टा ने कहा, हिंदुस्तान एक था और एक रहेगा। ट्रेनों में ब्लास्ट होते हैं बॉम्बे के अंदर,
हर जगह पे दहशत का माहौल होता है। कश्मीर के अंदर जवानों पे पत्थर फेंके जाते हैं, तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है और जवानों पे गोलियां चलती। कोई राजस्थान का, हिंदुस्तान का ऐसा गांव नहीं है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के खून के तिरंगे झंडे में खून से लथपथ उनकी बॉडी नहीं आती थी। 7 या 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आप मेरे से सवाल पूछना, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है, धर्म और राष्ट्र। क्या 8-9 साल के अंदर कोई 26/11 जैसी घटना हुई? को पार्लियामेंट जैसी घटना हुई? को जयपुर के अंदर कहीं ब्लास्ट हुआ? कहीं नहीं हुआ। राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, दंगे नहीं हुए, फसाद नहीं हुए। जम्मू कश्मीर के अंदर 370 धारा हटी, दंगे नहीं हुए, फसाद नहीं हुआ। जो कभी महबूबा मुफ्ती कहती थी, फारूक अब्दुल्ला कहता था, जब तिरंगा झंडा लहराया जाएगा तो कश्मीर हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। आज हम ऑक्यूपाई कश्मीर लेने की तैयारी में हैं, ये सबको समझ ले। मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के बीच 15 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद पीसीवी बता चले ईई जोधपुर मंडल के रेलवे अधिकारियों ने टीम के साथ रेलवे लाइन का निरीक्षण किया है और संबंधित कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किए। बढ़ेंगे आगे। खबर राजस्थान के भिलवाड़ा से है, जहां करजालिया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी संजीव कुमार केटरा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में चारागाह भूमि पर पड़ोस के गांव के लोगों की ओर से अतिक्रमण की बात कही गई है, जिससे ग्रामीणों के मवेशियों के चरने के लिए कोई जगह नहीं बची। ग्रामीणों का कहना है कि मवेशी लोगों की फसलों को नष्ट कर रही है, जिससे आए दिन गाँव में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। गाँव वालों का कहना है कि अगर 7 दिन के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया जाएगा। आज हमारे कोरनास और फूटिया और तुलसा खेड़ा में आबादी भूमि पर कुछ दिमंग लोगों ने आके वहाँ कब्जा कर लिया, जबकि गांव वालों के पहले भी वहाँ छोटे छोटे कब्जे थे, बाड़े बना रखे थे, उनको भी अंदर लेकर तार फेंसिंग कर दी। तो गांव वालों ने सबने आज यहाँ आके एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और 7 दिन का टाइम दिया कि भाई 7 दिन का अल्टीमेटम, 7 दिन में हटा देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कलेक्टर साहब को वहाँ ज्ञापन देंगे। अगर ज्ञापन से नहीं मानेंगे तो फिर वहाँ कलेक्ट्रेट में धरने पे बैठेंगे। हमारे क्या गाँव में पूरा आबादी पे कब्जा कर लिया और चारागाह में भी कब्जा कर रखा है। हम चाहते हैं कि भाई चारागाह मुक्त, बिल्कुल चारागाह में कोई कब्जा नहीं चाहिए। पूरे गांव वाले और सारे पूरी पंचायत के लोग आए और आज एसडीएम साहब को यहाँ ज्ञापन दिया और बस यही प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे 7 दिन में ये कब्जा हटवा कर हमारे को बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त करें। आज ग्राम पंचायत करजालिया के ग्रामवासियों के द्वारा आज उपखंड अधिकारी साहब को ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं ग्राम पंचायत करजालिया में जो अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है चारागाह और आबादी भूमि पर, तो हम भील समाज की और ये ग्राम पंचायत के कोरनास के ग्रामवासियों की मांग है कि भी 5 दिन 7 दिन का जो टाइम दिया है प्रशासन को, तो प्रशासन से मांग करते हैं कि 5-7 दिन में आप तुरंत अतिक्रमण को टीम गठित करके हटाएं, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां शहीद स्मारक पर पूर्व सैनिकों ने आज इच्छामती दिवस मनाते हुए शहीद बेदी पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व सैनिकों ने बताया कि 53वां इच्छामती दिवस 15 दिसंबर 1971 की घटना के याद में मनाया जाता है, जहां सैनिकों ने पाकिस्तान की इच्छा नदी पर अपना कब्जा जमाते हुए पाकिस्तानी सेना को मार गिराया था और इस दौरान पाकिस्तानी सेना के कई जवानों को बंदी बनाया गया था। तभी से राष्ट्रपति ने राजपूताना राइफल को इच्छामती पदक से सम्मानित किया था, जिसके याद में हर साल इच्छामती दिवस मनाया जाता है। आज से 53 साल पहले आज के दिन 15 दिसंबर 1971 को बटालियन इच्छामती नदी के किनारे थी। वहाँ पर बटालियन को टास्क मिला कि पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करके और उनको बर्बाद करना है। सेना ने इच्छामती नदी को क्रॉस करके पाकिस्तान के कैंपों को बुरी तरह से ध्वस्त किया और उनके सैनिकों को बंदी बनाया। और इसी दिन 15 दिसंबर 1971 को बटालियन को बैटल ऑफ ऑनर इच्छामती दिवस के नाम से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति ने बटालियन को इच्छामती दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 71 के अंदर पाकिस्तान पर ये इच्छामती नदी है, उस पर कब्जा किया
और वहाँ पर दुश्मन का पाकिस्तान के काफ़ी दुश्मन थे, उसको बर्बाद किया और उनको अपने कब्जे में लिया। उसी दिन से हमारी बटालियन को इच्छामती दिवस ये राष्ट्रपति द्वारा मेडल ऑफ ऑनर दिया गया। तब से आज तक हम इसको हर बार मनाते हैं। पलटन में भी इसको मनाया जाता है और एक्समैन यहाँ पर झूम में मनाते हैं। उधर फतेहाबाद में पराली प्रबंधन करने वाले किसानों के सम्मान में आज अन्नदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में फतेहाबाद के डीसी अजय सिंह के तोमर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। फतेहाबाद के गांव भडाना में आयोजित इस सम्मान समारोह में पराली न जलाकर उसका प्रबंधन करने वाले 100 से ज्यादा किसानों को डीसी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। बता दें, क्षेत्र के एनजीओ द्वारा इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है और कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए डीसी ने कहा कि जिन किसानों ने धान की पराली न जलाकर उसका प्रबंधन किया वो अनुकरणीय है। अन्य किसानों को भी इन किसानों से प्रेरणा लेकर पराली प्रबंधन और पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान देना चाहिए। बेडाना गांव में है और यहाँ सामुदायिक केंद्र में प्रोग्राम का आयोजित किया गया तो सोसाइटी के द्वारा। विजय सारण जी उसके संयोजक थे। तो इसमें जो हमारे किसान भाई थे जिन्होंने इस सीज़न में पराली नहीं जलाई और पराली की वजह से जो हमें यहाँ धुआं होता था, वातावरण ख़राब होता था, उसको रोकने में हमें सहयोग दिया, तो उनका सम्मान समारोह था जिसमें हमने आज करीब 100 किसानों को प्रशस्ति पत्र इसमें दिए हैं। साथ में ही मैंने ये अपील भी किया किसानों से कि वो आगे भी इसी जो पराली ना जलाने का संकल्प है उसको रखें और जो किसान भाई है, जो कुछ किसान भाई जिन्होंने जलाई है उनको भी प्रेरित करें ताकि वो भी इसको ना जलाए आगे से और अगले साल हमारे यहाँ पे कोई ऐसी घटना ना हो जिसमें हमें। हरियाणा के पंचकुला में सीईटी ग्रुप सी और डी टीजीटी अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और इसके साथ ही हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा और किसान नेता रवि आजाद ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट का आदेश दिखाया है, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। देखिए, आज हरियाणा के इतिहास में शायद ऐसी शपथ पहली बार ली गई हो। हरियाणा का बेरोजगार आप देखिए लगातार सड़कों पर है। आज इन बेरोजगारों ने शपथ ली क्योंकि सरकार का लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका है। दिसंबर का महीना लगभग पूरा हो जाएगा तो सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। आज हरियाणा के नौजवानों ने ये शपथ ली है कि हरियाणा के सभी बेरोजगार आज ये शपथ लेते हैं कि जिस भी विधानसभा से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ेंगे उस विधानसभा में हरियाणा के लाखों बेरोजगार पहुंचकर मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रचार करेंगे। और इन्होंने एक नारा भी दिया है कि अगर हमारे लिए वैकेंसी नहीं तो खट्टर साहब की भी 2024 में वैकेंसी खत्म करने का। खबर पंजाब के धूरी से है, जहां पंचायती गुरुद्वारा साहब धूरी की तरफ से हिंद की चादर कही जाने वाली साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस को समर्पित एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया और पंच प्यारों के मार्गदर्शन में नगर कीर्तन स्थानीय माल गोदाम रोड स्थित पंचायती गुरुद्वारा साहब से शुरू हुआ और शहर के विभिन्न बाजारों और गुरु घरों से होता हुआ वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। इस नगर कीर्तन का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। इस अवसर पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और हल्का धूरी के पूर्व विधायक भाई गोविंद सिंह आलोगवाला ने कहा कि हिंद की चादर में गुरु तेग बहादुर साहब जी ने संपूर्ण मानवता के लिए बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि आज हमें उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। श्री गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर उन्होंने शहीदी दिहाड़े ते अज समुची साडी पंचायती गुरुद्वारा कमेटी तरफों नगर कीर्तन सजाया जा रहा। सो साडा यही संदेश है भी सांझी वालता कायम रहे। एक जिहड़ा गुरुआं ने सानूं इकट्ठा होने का सबूत दिता है, एक का सबूत दिता, असीं उहनूं अज गुरु साहब के आशीर्वाद लैके अगे चल रहे हैं। साडा यह उपराला सारे शहर वासियों के सहयोग नाल साडी कमेटी नाल हो रहा है। नौजवानों को की सुनेहा दूंगा अज नौजवानों साडा संदेश यही है भी जो गुरु साहब ने सानूं जो कहा भी नशा मुक्त रहो, धी भैन की इज्जत करो, सारा समूचे समाज नूं समाजिक काम चंगे करो। साडा यही संदेश है, साडा यही मकसद है भी असीं समाज नूं कुछ ऐसी सेध दे सकीए जिहदा समूचे समाज का भला हो। पंचायती गुरुद्वारे से चल के कित्थे कित्थे जाओगे? ये अब सदर बाजार तो होके जी पंचायती गुरुद्वारा शुरू होके सदर बाजार तो अपना रामगढ़ गुरुद्वारा बाईपास तो धूरी पिंड तो आके जो नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा, किनवा नगर कीर्तन है, की कहना चाहते हो सारे? ਅੱਜ
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪੰਚੈਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਪੰਚੈਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀਨਾ ਉਚਰੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खबर पंजाब के मालेरकोटला से है, जहां पंजाब सरकार की तरफ से 14 से लेकर 17 दिसंबर तक सूफी फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंजाब के मशहूर गायक हिस्सा लेंगे। और इसका आयोजन पंजाब सरकार के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान और कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मानू, टूरिज्म एंड कल्चरल अफेयर्स मंत्री पंजाब के नेतृत्व में हो रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर पंजाब के सीएम का कहना है कि इस तरह के फेस्टिवल पूरे पंजाब में किए जाएंगे। हाँ जी, अज मलेरकोटला विखे सूफी फैसटीवल का आगाज़ होने जा रहा है। ये 4 रोज़ा जो फैसटीवल मनाया जा रहा है, ये अजिहा मलेरकोटले की धरती पर पहली बार होया है और बड़ा इतिहासिक ये पंजाब सरकार का फैसला है। मैं इस लिए मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब का और मैडम अनमोल गगन मान साहिबा का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना कि उन्होंने मलेरकोटला की इतिहासिक धरती पे इतिहास यहाँ पे एक जो हमारा सूफी फेस्टिवल करवाया जा रहा है, ये हमारा जो टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्री है उसके कल्चर अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये करवाया जा रहा है। जो हमारी पंजाब सरकार है, नई सरकार है, इन्होंने पंजाब को एक थीम लेके चले हैं कि हमने पंजाब को एक रंगला पंजाब बनाना है। तो उसी के जो अकॉर्डिंग जो ये हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट की स्पेशलिटी है उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। तो आज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में सूफी फेस्टिवल करवाया जा रहा है, ये 4 दिन का प्रोग्राम है। इसमें हमारे जो है जो एस्टेब्लिश सिंगर्स हैं सूफीज़म से रिलेटेड हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारा इसका उद्देश्य है कि जो हमारे बडिंग टैलेंट है, अननोन टैलेंट है, जो बच्चे हैं हमारे, उनको भी साथ में इक्वल जो हम पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं। और जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें डायरेक्शंस आई हैं कि इसको हमने एज ए फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, तो उसकी लिए हमने यहाँ पे अकॉर्डिंगली हमने इंतज़ाम किए हैं। हमारे जो है जो हमारे आर्ट एंड कल्चर को भी हम डिस्ट्रिक्ट की जो प्रमोट कर रहे हैं, तो जो चीज़ें हमारी मलेरकोटला के साथ संबंधित हैं, तो यहाँ पे मेन जो भी चाहे वो सिलाई कढ़ाई का काम है, चाहे वो कोई और बहुत सारे यहाँ पे काम छोटे होते हैं, हमारी लेडीज़ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो सारे जो काम करते हैं तो उनकी भी प्रदर्शनी हमने यहाँ पे लगी। उधर पंजाब के धुरी में केएस चहल को धुरी बार एसोसिएशन की तरफ से नया प्रधान चुना गया है। इस संबंध में बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और सह रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट राजीव सिंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट केएस चहल और एडवोकेट प्रवीण मित्तल ने फॉर्म भरा था। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए पड़े कुल 74 वोटों में से 2 वोट खारिज कर दिए गए हैं, जबकि 72 वैध मतों में से एडवोकेट केएस चहल को 47 और एडवोकेट प्रवीण मित्तल को 25 वोट मिले। इसके बाद केएस चहल ने 22 वोटों के अंतर से धुरी बार एसोसिएशन का चुनाव जीत लिया है। खुशी होंदी है भी भरावां ने इन्ना प्यार दिता ते मैनू बहुत माण महसूस हो रहा भी सारिਆਂ ने यूनिटी नाल ये मैनू फतेह दिलाई आ ते मैं सारिਆਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ जिन्ना हो सके आपदे धन नाल सेवा करन दा यतन करूँ। असीं मतलब जिन्नियां भी हैगियां साडियां वाइट हाउस दी हैगी आ जां होर मेंटेनेंस दियां मसले ने होर कोर्ट दे रिगार्डिंग काम ने वो सरकार दे नुमाइंदियां तक असीं पहुँच करांगे सारे भाईचारे नूं नाल लैके। बीइंग आरओ मेरी टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਜੋਗੇਸ਼ ਛਤਰੀ ARO ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਹਿਤ ਸੈਣੀ ARO ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 74 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਡ ਵੋਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਮਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 74 ਦੀਆਂ 74 ਵੋਟਸ ਕਾਸਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 72 ਵੈਲਿਡ ਵੋਟਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਵੋਟਸ ਮਿਸਟਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਔਰ 25 ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨਜੋਤ ਬਿੰਦਰਾ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਥਾਪਰ ਜੀ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਲੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ
ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਚੰਦਨ ਜਿੰਦਲ ਆਣਾ। Chon was excellent. Total election committee conducted it very nicely, and from the very beginning, Chahal was at the top, and ultimately he is winner. Other boy came very late, and he should not have come because he was choice of majority of the person. ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। खबर यूपी के कासगंज से है, जहां एक बार फिर रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिता की हत्या कर शव को छिपा दिया। पूरा मामला ढोलना थाना क्षेत्र के नकला खगार के बंबा का है। वहां हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी बेटों से पूछताछ भी की है, जिसमें पता चला कि उनके पिता के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते पिता जमीन बेचकर महिला के साथ रह रहा था और इन्हीं सबसे नाराज चल रही बेटों ने पिता की हत्या कर दी। देखिए, गत 1 दिसंबर की सुबह में थाना ढोलना पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि अज्ञात था, उसका शव थाना ढोलना क्षेत्रांतर्गत प्राप्त हुआ था। जो मौके पर तत्समय हमारे सभी पुलिस अधिकारी, फील्ड यूनिट और थाना प्रभारी पहुंचे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस व्यक्ति की जो है इसके साथ कोई घटना कारित कर दी गई है, क्योंकि इस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। अज्ञात शव इसको ट्रीट करते हुए 4 दिसंबर को इसका पोस्टमार्टम कराया गया। तब तक भी पुलिस द्वारा उसके बाद से ही लगातार इसके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे थे। इसकी शिनाख्त बाद में उसमें पुलिस को सफलता मिली, जिसमें इसकी शिनाख्त जो है ज्ञान सिंह निवासी बिहारीपुर थाना गंगीरी जनपद अलीगढ़ के। उधर कुशीनगर जिले के तमकुही विधानसभा में 1 दिवसीय कंबल वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को कंबल और छोटे छोटे बच्चों को कलम और डायरी वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय, हरेंद्र जायसवाल और बीजेपी नेता संजय गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय गुप्ता ने कहा कि गरीब होना पाप नहीं है। उन्होंने कहा कि हम गरीबी से गुजर रहे हैं और गरीब का दर्द जानते हैं, इसलिए बीजेपी अपनी योजनाओं के माध्यम से हर गरीब की जिंदगी में रोशनी लाना चाहती है। कंबल वितरण कार्यक्रम एक पुनीत कार्य है, सेवा कार्य है, और मैं अमरीक भी बोला हूँ कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आदरणीय संजय गुप्ता जी के मन में ऐसा पुनीत विचार आया कि गाँव की गरीब जनता जिसके सेवा पर भारतीय जनता पार्टी ने लिया हुआ है, उसी क्रम में आज इतनी बड़ी मात्रा में हम घरेलू कंबल किया है, बहुत ही कम से लाभेश्वरी का। राज्य के क्षेत्र के सभी जनता को, सभी पदाधिकारी को, ग्रामवासी को मालूम है कि हमारा जो जीवन है वो गरीबों से जुझा हुआ जीवन है, और हमको हमेशा याद रहता है कि गरीबों में जो ज़िंदगी मैं निकाला हूँ उसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। जब ठंडी के टाइम आता है हम भी कभी ठंडी से ठुठुरे हैं, कभी हम भी कमल के बिना ऐसे सोए हैं, लेकिन आप सबका आशीर्वाद, माताएं बहनें का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद को ऐसे आज उस स्थान पे पहुँचे हैं कि हमारे वजह से 2, 4, 10, 50 जितना हो सके उतना गरीबों में हम असहाय में कमल वितरण करें, उनको मदद करें। और भारतीय जनता पार्टी का यही नारा भी है कि सबका साथ सबका विश्वास, कोई गरीब ना रह जाए, कोई भूखे ना रह जाए। जैसे मोदी जी के मन के बात में हमेशा सुना जाता है, उनसे मैं प्रेरित रहता हूँ हमेशा कि जहाँ भी रहे वहाँ सेवा मन भाव से रहे, गरीबों में व्यस्त रहे, उनके सेवा कर। प्रदेश की अंतिम विधानसभा सीट 2 दिवसीय बीजेपी के आदिवासी विधायक रामदुलार गोंड को आज एमपी एमएलए कोर्ट ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट में 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही साथ आरोपी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रामदुलारी गोंड पर दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट का मुकदमा 2014 में दर्ज हुआ था और उस समय वे ग्राम प्रधानपति थे। वहीं इस फैसले पर पीड़िता के भाई ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि आरोपी ने 1 साल तक उनकी बहन के साथ दुष्कर्म किया, जिसके चलते उन्होंने 4 नवंबर 2014 को मुकदमा भी दर्ज करवाया था और एक लंबी लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिला है।
मामला था 376 और 5L/6 रिपीटेड बलात्कार का मुकदमा था, जो 4/11/14 की घटना थी। उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुआ था, जिसमें आज न्यायालय ने जो है अपना जजमेंट सुनाया। इसमें उनको 25 साल की सज़ा और 10 लाख रुपये जुर्माना, वह जुर्माना पुनर्वास के लिए पीड़िता को दिया। और मामला यहाँ साबित नहीं हो पाया अदालत में, कि उसके संबंध में कुछ नहीं आया। और पूरे पत्रावली के उसमें देख करके माननीय जज साहब ने उनको पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया और 25 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना। भजनलाल शर्मा ने मरुधरा के नए सीएम के रूप में बागडोर संभाल ली है। वहीं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा सूबे के डिप्टी सीएम बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ ग्रहण के साक्षी बने। वहीं दिया कुमारी के यूनियन फुटबॉल क्लब ग्राउंड में लोगों ने खुशी मनाई। हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा ने फुटबॉल ग्राउंड के महासचिव से खास बातचीत की। आज अल्बर्ट हॉल पे शपथ पत्र ग्रहण समारोह किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल रहे। कह सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज शपथ ली है प्रदेश को संभालने की। वहीं अगर बात करें दिया कुमारी जी की, तो उप मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली गई है दिया कुमारी जी ने। अगर बात करते हैं यहाँ यूनियन फुटबॉल ग्राउंड की, तो वो यहाँ से पूरे ग्राउंड को संभालती हैं। हमारे साथ ग्राउंड के सचिव हैं महिपाल जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज शपथ समारोह हुआ था, कैसा कुछ देखने को मिला? क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग आए थे और जो कह सकते हैं दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिया कुमारी जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वो मुख्यमंत्री के रूप में भी ले सकते थे, लेकिन जो भी परिस्थितियाँ रही, यहाँ जो हम यूनियन फुटबॉल क्लब ग्राउंड नंबर 2 रामनिवास बाग में बैठे हैं, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं के पूर्वजों की देन है, सवाई राम सिंह जी की। उन्होंने रामनिवास बाग बनाया और दिया कुमारी जी हमारी वंशानुगत मुख्य संरक्षक है। ये 135 साल पुराना क्लब है। रियासतकालीन जो राजे महाराजा थे, उनका जनता के प्रति और स्पोर्ट्स के प्रति जो प्रतिबद्धता थी, वो इस बात से जाहिर होती है कि रामनिवास बाग के अंदर फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस के 9 कोर्ट, ओपन जिम्नेजियम, वॉलीबॉल एक्सेट्रा खेल थे। और ये पूरा रामनिवास बाग इन्हीं के पूर्वजों द्वारा एक स्पोर्ट्स हब के रूप में बनाया गया था। हम दिया कुमारी जी के सानिध्य में अभी से वापस स्पोर्ट्स हब के रूप में ही रीबिल्ड करना चाह रहे हैं और उसकी कोशिश जारी है। तो उसके तहत हमने वेट लिफ्टिंग और कबड्डी शुरू कर दी है। और उसके अलावा सर, जानना चाहेंगे दिया कुमारी जी जो कि इस फुटबॉल क्लब की संरक्षक हैं, अब क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री बन चुकी है, प्रदेश का पूरा भार कह सकते हैं उनके कंधों पे आ गए, ऐसे में क्या कुछ आशाएं हैं आपकी कि ये तो चलो ग्राउंड है, ग्राउंड की बात भी करते हैं, वहीं प्रदेश को लेके भी, क्योंकि वो एक महिला हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वो महिला हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के हित में भी अब काम किया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, शी इज़ विजनरी एंड एक्सपीरियंस्ड वूमेन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजघराने की है और हर आदमी से मिलती भी हैं, तो वो एक झोंपड़ी से और महल तक की दूरी जानती है, कल्ट जानती है। वो जो भी करेगी उस पूरे राजस्थान के लिए करेगी, बहुत बेहतरीन करेगी। और मुझे उम्मीद है, मैं जानता भी हूँ, मैं पॉलिटिक्स में भी रहा हूँ, मैं पत्रकार भी हूँ, मैं समझता हूँ और इसका सचिव हूँ, तो दिया कुमारी जो करेंगी वो एक माइलस्टोन होगा और सबके लिए आरामदेह होगा। इस राजस्थान के लिए दिया कुमारी इतना सब कुछ करेंगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ राय है, क्योंकि आज सीएम ने कह सकते हैं शपथ ली है प्रदेश को संभालने की, और कहाँ जहाँ तक देखा जा रहा था मोदी जी उनका नाम लेके आए, कह सकते हैं कि एकदम ज़मीन से आसमान तक का सफ़र उन्होंने एकदम से तय कर लिया, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो एक ही निवेदन करूँगा कि ये 5 साल के बाद अभी रामराज आया है और मोदी जी और योगी जी, मैं सर्व समाज हिंदू महासभा का संस्थापक भी हूँ और मैं सभी हिंदू भाइयों से आज 4 साल से यही लड़ाई लड़ रहा हूँ कि सारे जातिवाद को भुला करके सर्व समाज की बात करें, सारी जातिवाद सारे एक होकर के। और माननीय दिया कुमारी जी जो अभी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार इनको बनाया गया है, मैं उनके लिए भी ये कहता हूँ कि वो एक इतने साधारण और सबका काम, मैंने अभी जोटवाड़ा में कोई एक बच्ची के साथ कुछ घटना हो गई थी, मैं रात को उनको एक निवेदन किया, टेलीफोन किया,
उसी वक्त वो 11 बजे वहाँ पे पधारी और जो पुलिस वाले थे, जो कहना मतलब गंदा काम हो रहा था, पुलिस कार्य नहीं कर रही थी, उन्होंने धमका के यहाँ तक कहा कि 4 दिन बाद सबको मैं सस्पेंड कराऊंगी और नहीं तो इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही निवेदन करता हूँ आप लोगों को कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है, हिंदुत्व की सब में भावना आई है, हमारा कोई किसी से द्वेष भाव नहीं है, लेकिन एक ही है कि जो राजस्थान में आज 5 साल से जो घटनाक्रम हो रहा था वो सब समाप्त हो जाएगा और समस्त जाति को प्रोत्साहन मिलेगा। और मैं सभी महानुभाव को निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार पूरे जयपुर की जनता ने सबने सहयोग दिया है, सब समाजों ने सहयोग दिया है, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं उनका और बहुत बहुत धन्यवाद। शपथ समारोह का जो कह सकते हैं समारोह का समापन हो चुका। अगर बात करें प्रदेश के या फिर बात करें जयपुर के लोगों की तो काफ़ी खुशी उनके चेहरे पे नज़र आई। और बात करें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की तो दिया कुमारी ने भी आज शपथ ली है प्रदेश को संभालने की। तो उन्हीं के जो कह सकते हैं उन्हीं के समर्थक या उन्हीं के लोग, उन्हीं के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि अब जब प्रदेश में भाजपा सरकार आ गई है, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री के तौर पर उतर कर आई हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश का हित होगा, वही महिलाओं के हित में कार्य किया जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा एक जो झोटवाड़ा का छोटा सा वाक्य था, सर ने हमें बताया इस तरीके की जो तमाम घटनाएं हैं प्रदेश से समाप्त की जाएगी, तमाम घटनाओं को या तमाम जो कह सकते हैं अत्याचार करने वालों को ख़त्म किया जाएगा। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है। सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। तो इसके बाद पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। बीजेपी नेताओं में बधाई देने का तांता लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सीएम भजनलाल और दोनों डिप्टी सीएम को शुभकामनाएं दी और डबल इंजन की सरकार में राज्य को सबसे बड़ा विकास इंजन बनाने की बात को भी दोहराया। छोड़ दो यार, अब आज तो इस बात को छोड़ दो। राजस्थान में आज एक नए स्वर्णिम सूर्य का उदय हुआ है और डबल इंजन की सरकार जिसका आगाज आज से हुआ है। जो जनता ने, राजस्थान की जनता ने जो अपेक्षा की है, जिस भावना से सरकार को बनाया है, उस भावना के ऊपर खरे उतरते हुए राजस्थान को माननीय मोदी जी के सपनों का विकसित भारत बनाने की इस यात्रा में डबल इंजन की सरकार का सबसे बड़ा इंजन जो राज्य बने, वो राज्य बनाने के लिए हम सब लोग कृत संकल्प हैं। मैं भजनलाल जी को, आदरणीय दिया कुमारी जी को, आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, तीनों को हृदयपूर्वक बधाई देते हुए राजस्थान के सब कार्यकर्ताओं का राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं का हृदयपूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश भर के तमाम विधायक और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को देखने के लिए प्रदेश भर से लोग भी शामिल हुए। बता चले शपथ समारोह के दौरान लोगों ने मोदी के नाम के नारे लगाए। वहीं शपथ समारोह के दौरान नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा ने लोगों से खास बातचीत की। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का पद और प्रधानमंत्री का पद मिल सकता है और हमारे नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से कार्यकर्ता की ओर से धन्यवाद देते हैं। आपने सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया और भाजपा जय भाजपा तय भाजपा। मोदी साहब बहुत अच्छे, बहुत सच्चे संत हैं। वो संत रूप में सेवा करते हैं और निष्पक्ष रूप से सेवा करते हैं। बिल्कुल सनातन धर्म की जय हो, हिंदुत्व की जय हो, जय श्री राम।
को राजस्थान के सीएम ने शपथ ग्रहण करी है। पीएम मोदी खुद यहाँ आए और उनको शपथ ग्रहण कराई। आइए जानते हैं यहाँ पे जनता से क्या कुछ राय है। सर, आज सीएम ने शपथ ग्रहण करी है, आज से वो अपना कार्यभार संभालेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये बीजेपी है जो अर्थ से लेकर फर्श से लेकर एक सामान्य कार्यकर्ता को अर्श पर चढ़ा दिया। आज आप देख रहे हो कि लाखों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित है, बस इसीलिए फिर से बीजेपी पे विश्वास दिखाया है आम जनता ने। सर, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, पीएम मोदी खुद यहाँ आए हैं शपथ ग्रहण कराने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सुबह से करीब 4 बजे से देखा जा रहा है कि भीड़ लग रही है, लोगों को आना शुरू हो चुका था और कल से सुरक्षा को लेके पुलिसकर्मी भी तैनात थे। अगर बात करें सुरक्षा की और लोगों की, तो लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? हम भिलवाड़ा से चल के यहाँ आए हैं, काफ़ी उत्साह देखा गया है लोगों में। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का पद और प्रधानमंत्री का पद मिल सकता है। ऐसी ही पार्टी इसमें एक सामान्य कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है। हम हमारे आदरणीय केंद्र मंत्री जी जो आज जिन्होंने शपथ ली, सभी को बधाई देते हैं भिलवाड़ा की ओर से, और हमारे नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से कार्यकर्ता की ओर से धन्यवाद देते हैं। आपने सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया और भाजपा जय भाजपा तय भाजपा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आंटी जी? आप सुबह से यहाँ पे दिख रही हो और पूरे जोश के साथ। अच्छा लग रहा है। मोदी साहब बहुत अच्छे, बहुत सच्चे संत हैं। वो संत रूप में सेवा करते हैं और निष्पक्ष रूप से सेवा करते हैं। और मैं बधाई देना चाहती हूँ मोदी साहब को और मुख्यमंत्री जी महोदय साहब को भी जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। अपनी पूरी टीम को, उनकी पूरी टीम की, मोदी जी के उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहते हैं कि इतनी अच्छी सरकार और डबल इंजन की सरकार इतनी चले और महिलाओं के लिए जो भी प्रोग्राम, महिलाओं के लिए जो भी कांड हुए उसके लिए हम अब निश्चित ही राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित रहेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और जो एक भय से जो परिपूर्ण जो वातावरण था वो वातावरण देखा जा रहा है। आप लोग सब भगवा रंग पहन कर आए आज, पूरे मतलब मोदी जी के रंग में रंग कर आए। बिल्कुल सनातन धर्म की जय हो, हिंदुत्व की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये लोग वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, जय श्री के नारे लगा रहे हैं और खुशी जो कह सकते हैं इनके चेहरे पे झलक रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कांग्रेस सरकार पहले युवाओं को रोजगार देने के नाम पे आई थी, उस राज्य में 18 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। अब भाजपा की सरकार आई है, युवाओं को नौकरी मिलेगी, शासन बहुत अच्छा चलेगा। बीजेपी ने भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है, फर्स्ट बार के विधायक है, सरल विधायक है, भाजपा बहुत विकास करेगी। थैंक यू। आज भजन लाल जी ने सीएम के तौर पे अपनी शपथ ली है और कह सकते हैं कि आज उनके लिए एक अहम दिन भी है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो मैडम क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग पूरे राजस्थान से उनको देखने आए हैं, साथ में पीएम मोदी भी यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए, कैसा उल्लास? महिला सशक्तिकरण के लिए कहना चाहूँगी कि बीजेपी हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत रही है और उसने हमेशा बहुत अच्छे से महिलाओं को जगह दी है, उन्होंने अपनी सरकार में भी जगह दी है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार राजस्थान में महिलाओं को पूरा बराबर अधिकार मिलेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप यहाँ पे सुबह से खड़े हैं और तपती धूप है, लेकिन फिर भी आप लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान है क्योंकि मोदी भी आए हैं और आज सीएम ने भी अपनी शपथ ली है। मैडम, मुस्कान तो मोदी जी की सरकार वापस आ रही है, राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार आ रही है। मोदी जी की जो राष्ट्रीय हित की नीति है उसको भजन लाल जी को आशा है कि आगे बढ़ाएंगे। तो मोदी जी के, भजन लाल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के शासनकाल के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है वो आशा है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देगी और महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं की आस्था है और उसके लिए हमेशा काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाती है। इस पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा हर गरीब का साथ देती है, तभी तो गरीब का साथ दे रही है, तभी तो इस पार्टी का चारों ओर विकास हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।
बहुत ही अच्छा राजस्थान में जो पिछले 5 सालों में जो पेपर लीक होते आ रहे हैं उनके हमें अनुमान है कि भाई आने वाले इन वर्षों में बीजेपी की सरकार में वापस नहीं हो। जो भ्रष्टाचार है, जो भी ये आतंकवाद हो रहा है, इसके अंदर बुलडोजर जो योगी का जो राज है भजन लाल जी फिर से आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे खुश हैं और अभी हमारे साथ कुछ संत महात्मा भी मौजूद हैं जो शपथ पथ के दौरान यहाँ पे रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, राजस्थान की खुशहाली के लिए ये एक मोदी लहर की वजह से ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है अभी फिलहाल, तो हम सभी लोगों को ये हर्ष का विषय है। और आगे लोकसभा चुनाव के अंदर विशेष करके सभी कार्यकर्ता इसको एकजुट होकर के कार्य करेंगे और पुनः मोदी सरकार 24 के अंदर फिर से हम मोदी सरकार बनाएंगे। इसी के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज, क्योंकि सीएम ने अपनी शपथ ली है और पीएम मोदी आए हैं और लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग हैं, लोगों में उत्साह है, पूरे राजस्थान भर से लोग यहाँ आए हैं, एमएलए विधायक सब यहाँ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? ये मोदी जी के नाम पे जो है सरकार बनी है और मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है। इससे जो है कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और हर कार्यकर्ता जो है अपना कार्य करने में सक्षम होगा और जोश के साथ जो कार्य करेगा और वही चाहेगा कि हो सकता है कि आने वाला पद कुछ हमें भी मिले। सरकार बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, ये मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ताओं का काम करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि राजस्थान का विकास होगा। मैं जैसलमेर से पूनम नगर मंडल पदम सिंह भाटी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं और आज क्योंकि भजन लाल जी के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, उनका जन्मदिन है और उन्होंने आज शपथ ग्रहण की है, तो बात करते हैं। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज पूरा जयपुर कह सकते हैं भगवा रंग में रंगा हुआ है, जय जय मोदी के नारे लग रहे हैं, राम के नारे लग रहे हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि कहीं ना कहीं भजन लाल जी की कोई उम्मीद नहीं थी, उनको कहाँ से लेकर आए, क्या सोच थी, क्या कुछ बताना चाहिए? राजस्थान के अंदर भजन लाल जी को लेकर बहुत बड़ा उत्साह है। आज यहाँ हमारे राजस्थान के अंदर पूरे देखने को मिल रहा है आपको कितना उत्साह के सागन यहाँ वो शपथ ले रहे हैं भजन लाल जी। हमारे बहुत ही मतलब महिलाओं के द्वारा राजस्थान ने एक ऐसा चुना है कि मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत उत्साह के साथ आज यहाँ आशीर्वाद वो समारोह, उनका शपथ ग्रहण समारोह जो हो रहा है, महिलाएं इसमें बहुत आगे भागीदारी हैं। महिलाओं ने जो राजस्थान के लिए जो किया, मैं कहती हूँ मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए 33% दिया, उससे महिलाओं के अंदर इतना उत्साह के साथ जो पूरी तरह से साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं मोदी जी का कि ऐसे आगे बढ़ाते रहे महिलाओं को और राजस्थान के लिए। मैडम एक सामाजिक कार्यकर्ता हुए तो बड़ा पद देना मोदी जी की दूरगामी सोच है, ये उसका परिणाम है भजन लाल जी को सीएम बनाना। ये केंद्रीय नेतृत्व और मोदी जी की जो सोच है, एक जमीनी कार्यकर्ता को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाया है। एक कार्यकर्ताओं के प्रति उनका लगाव और देश के उनका जो समर्पण है ये देखने को मिलता है और भजन लाल जी जो है राजस्थान को एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, विश्वास किया है, इस विश्वास से खरे उतरेंगे भजन लाल जी और विकास करेंगे। हम लोग जो आए हैं पाकिस्तान बॉर्डर से, गांव है लास्ट का, हमारे आगे कोई भारत का गांव ही नहीं है, वहां से हम लोग आए हैं 1000 किलोमीटर से। इस योजना और मोदी जी की हवा से जो बना है, आगे के लिए 24 में हम मोदी जी को बड़ी बहुमत से लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी, गरीबों की योजना पूरी करेगी। देख सकते हैं किस तरीके से लोग पूरे राजस्थान और कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं आज जयपुर पहुंचे हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण की गई है सीएम द्वारा, उसको देखने के लिए और कहीं ना कहीं जो मोदी से लगाव है उसको दिखाने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद है, क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता, किसान, कौम के और गरीब और जरूरत रियल हीरो को अपनी पार्टी की जिम्मेवारी सौंपी। निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता एक्टिविटी हो जाएगा, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हर खेत में पानी पहुंचना चाहिए किसानों के लिए, मुख्यमंत्री जी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटा सा कार्यकर्ता कब ऊपर के स्तर पर पहुंच जाए, ये मोदी जी है तभी संभव है, इससे पहले ये संभव नहीं था। कांग्रेस में जो रिपीट हो रही है सरकार, वो जो रिपीट होते जा रहे हैं, उनसे अच्छा मोदी जी की सरकार है जो हमेशा कुछ नया और नया इसे नया करने की कोशिश कर रहे हैं।
मैडम क्या बताना चाहती हैं, क्योंकि आज जो एक खुशी का माहौल है पूरे कह सकते हैं राजस्थान में है और आप लोग तो भगवा रंग में रंग कराएं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से राजस्थान में एक आम कार्यकर्ता, एक पार्टी के बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता को जिन्होंने संगठन को इतना समय दिया और निष्ठापूर्वक वो उन्होंने मुख्यमंत्री का पद, उनको दायित्व जो है वो दिया है, तो मुझे लगता है कि एक आम कार्यकर्ता बहुत गर्वान्वित है इस विषय को लेकर के। और दूसरी बात कि ये मोदी की गारंटी की सरकार बनने जा रही है, इसके लिए तमाम जो हमारे राजस्थान वासी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई, क्योंकि मोदी मतलब गरीब कल्याण योजनाओं की सरकार, मोदी मतलब कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सन्मुख उग्र जो अपने आगे की पायदान है उस पर लाने का काम, ये है मोदी जी की गारंटी। और मोदी जी के नेतृत्व में माननीय हमारे जो पूर्व में हमारे संगठन के महामंत्री भी हैं और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री का उन्होंने जो शपथ लिया है और हमारे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं उनका मतलब मैं इतनी उत्साहित हूँ कि मैं इसके लिए क्या बताऊँ, बहुत ही खुशी की बात है। और राजस्थान में अब भगवा राज मतलब राम राज आने वाला है। राम राज का मतलब ही होता है कि पीछे जिस व्यक्ति को जो आवश्यक चीज़ें थी, पीछे बैठा हुआ अंतिम पायदान का व्यक्ति जो आगे आए। मैं रमेश कुमार जैन और बालोतरा से आया हूँ। मैं संगठन का महामंत्री भी हूँ और आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान के नए लाडले मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी भाई साहब है, वो हमारे पूर्व में हमारे संगठन के महामंत्री भी थे और मेरे जोधपुर के संभाग प्रभारी भी थे। आज इनको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दी है। हम शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ आए हैं, बहुत बड़ी हमको खुशी की बात है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमने 5 साल खून के आंसू से रोए हैं ये गहलोत सरकार के बीच में। अब हमारी सरकार बनी है, राम राज्य आया है, भगवा लहराया है और मैं समझता हूँ कि हमने राजस्थान के अंदर जो ये कानून व्यवस्था गहलोत सरकार ने जो पहल की थी ये अच्छी रहेगी। और जो पेपर लीक हुए हैं हमारे संगठन में तो देखो मुख्यमंत्री भी लीक नहीं होते और इनके तो पेपर भी लीक हो रहे थे। ऐसे कामों के लिए जितनी भाजपा की प्रशंसा की जाए उतनी कम है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है और कितने खुश हैं, क्योंकि आज कह सकते हैं पीएम मोदी जयपुर आए थे और सीएम जो है उन्होंने अपनी शपथ ली है। वहीं आज उनका जन्मदिन भी है। जिस स्टेज को आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसी स्टेज पे उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की थी। वहीं दिया कुमारी ने भी अपनी शपथ ली है। कितना उत्साह आप लोगों में देख सकते हैं। आप देखिए लोग हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? दिया कुमारी जी ने बहुत अच्छे काम कराए सांसद होते हुए भी, और अब मैं चाहता हूं कि जब उप मुख्यमंत्री बने तो बहुत अच्छे अच्छे काम हो जिसमें महिला शिक्षा और चिकित्सा और महिला सुरक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इनको नॉलेज भी है और आगे बढ़ाने के लिए बहुत काबिल है। और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया उसके। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का जिन्होंने दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री बनाया। हम तो चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बना दिया, उनके बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम। एक तरह से एक चमत्कार हुआ है और आगे से लोकसभा में आगे बढ़ते रहे। मोदी कह सकते हैं कि जब से भाजपा का ये सरकार आई है लोगों में खुशी है और आज लाखों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। जब शपथ पत्र ग्रहण किया गया है तब लोग मौजूद रहे। वहीं मोदी के नारे लग रहे हैं, राम भगवान के नारे लग रहे हैं और कह सकते हैं जो सीएम ने जो शपथ पत्र ग्रहण किया है कहीं ना कहीं उसको लेके भी जो लाखों की तादाद में यहाँ लोग हैं उनमें भी खुशी नज़र आ रही है। सब अपने चेहरे पे खुशी को बयान कर रहे हैं। वहीं पोस्टरों को लेकर दिखा रहे हैं कि अपनी खुशी को बयान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। बढ़ेंगे आगे। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में विचार गोष्ठी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रफुल्ल पटेल के साथ साथ पार्टी के तमाम दिग्गज और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर गौरी ने कहा कि उन्हें 2 ही महीने हुए हैं और इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को टक्कर देने के लिए एनसीपी पूरे तरीके से तैयार है।
मैं पटना से हूँ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा हूँ, अभी भी हूँ। और पार्टी के वहाँ का जो बिहार की गतिविधि है वो गड़बड़ चल रही है, वहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। हमारे जो अध्यक्ष हैं उनसे वो पार्टी चल नहीं रही है और जैसे तैसे पार्टी में फूट डाले हुए हैं और पार्टी को जिस तरह से चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है। तो मैं इसी के संदर्भ में दिल्ली आया हूँ कि दिल्ली के कार्यालय से मैं संपर्क करके बिहार की गतिविधि को ठीक कर सकूं, पूरे बिहार में अपना प्रचार प्रसार कर सकूं। चूँकि चुनाव का समय आ रहा है, अभी से निर्धारित नहीं किया जाएगा तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। और अभी से तैयारी करने के लिए ही, क्योंकि अब समय कम मिलता है नॉमिनेशन के बाद, इसलिए लोग प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल साहब ने कहा कि आप संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, तो मैं आपको ज़रूर जगह अच्छा दे रहा हूँ। अभी आप कार्य करें वहाँ जैसे कर रहे हैं, हम आपको मौका लगते आपको बुलाऊंगा और आपको बजाता विधिवत आपको पद भी दूंगा और काम भी दूंगा। को हम मजबूत करना चाहते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से दिल्ली में कार्यरत है, लेकिन बहुत साल से ऐसा भी हमने पाया है कि हमारे अध्यक्ष यहाँ जो भी बने उन लोगों ने कभी अध्यक्ष बनने के बाद ध्यान नहीं दिया। एक ज़माने में हमारे एमएलए भी चुनकर आए थे, बिदुरी साहब भी आए थे। अब किशोर गौरी जी को हमने जिम्मेदारी दी है और एक युवा है, उत्साही है, और हम चाहेंगे कि एनसीपी दिल्ली में घर घर तक पहुँचे और आगे आने वाले दिनों में दिल्ली में जब भी चुनाव हो, विधानसभा के या अन्य चुनाव भी हो, तो उसमें हमारी पार्टी हिस्सेदारी करे और अच्छा प्रदर्शन। जो हेल्पलाइन हमने इशू की है, इसका मेन मकसद ये है कि जो पब्लिक का नुमाइंदा, जो परेशान व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच पा रहा हमारे तक, वो सिर्फ एक हमें एसएमएस करे या व्हाट्सएप करे, ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वकील हैं, वकीलों का टीम है हमारे साथ, और हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो उनसे मुलाकात करें, उनसे पूछें उनकी समस्या क्या है, ताकि हम उसका निदान कर सकें। देखो, मैं और मेरे साथ जो मेरी टीम जुड़ी हुई है, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से, निष्ठा से काम कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि दिल्ली की जनता को सुख सुविधाएं प्रदान करना, वो किसी तरीके से भी हों। और हम जब दिल्ली की जनता के बारे में सोचेंगे, जनता जनार्दन है, वही चुन के हम लोगों को आगे लाती है, तो नेचुरली जब हम उनके बारे में सोचेंगे तो हमारे बारे में सोचेगी कि हमें पावर मिले, हम दिल्ली में सरकार बनाएं तो उनको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलें। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। वीरेंद्र सचदेवा ने इस बार दिल्ली की सड़कों पर 203 लवारिस बेघर लोगों की मौत का मामला उठाते हुए सरकार को घेरा। सचदेवा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार रैन बसेरों को फंड नहीं भेज रही है, स्थायी रैन बसेरों के नाम पर सिर्फ टेंट लगाकर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में न बिस्तर है और न ही भोजन की व्यवस्था, इसलिए बेघर लोगों की मौत हो रही है। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही। ये बताया है कि 4 महीनों से जो ड्यूशिप के कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, जो रैन बसेरों में काम करते हैं। कहाँ है वो डिप्टी कमिश्नर जिसकी जिम्मेदारी है ये? एक एजेंडे पे अरविंद केजरीवाल काम करते हैं, वो एजेंडा है सिर्फ भ्रष्टाचार का। मानवीय संवेदना, मानवीय मतलब कुछ नहीं, उनके लिए शून्य है सब कुछ। उनको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी दर्शन चाहिए, जहाँ उनको लक्ष्मी दर्शन मिलेंगे वहाँ उनका इंटरेस्ट होता है। आम आदमी मरता है तो मरे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। लोगों के नाम पता नहीं चल रहे हैं, जानकारी नहीं मिल रहे हैं, इनका कोई रिश्तेदार है नहीं है, भाई बहन किसी के हैं या नहीं है, छोड़ दिया सड़कों पे मरने के लिए, और दावे करेंगे दुनिया भर के। कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आदतन झूठ बोलते हैं, उनके स्वभाव में है झूठ बोलना, उनके स्वभाव में मक्कारी है, और मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ। मैंने कल एक चैनल पर बात करते हुए कहा था कि कैलाश गहलोत जो दावा कर रहे हैं कि बसें दिल्ली सरकार ने दी हैं, तो एक ऑर्डर दिखा दें, एक कागज़ सरकारी दिखा दे कि जिसमें दिल्ली सरकार ये कहे कि हाँ ये बसें हमने खरीदी हैं। नहीं दिखा सकते। उधर सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्तों की 3 सदस्यीय टीम द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को भी आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
जो मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई थी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, जिसमें मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए सर्वे की बात की गई थी, उसमें विरोध पर बहुत अच्छा फैसला है। निश्चित तौर पर बड़ी साफ सी बात है, क्या आप इस मामले को भी, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को भी अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्मभूमि की तरह 500 साल लटकाना चाहते हैं? जब उसमें लैंडमार्क जजमेंट है कि इस तरह से सिद्ध हो गया कि मुगल कालीन आतंकी थे, आताताई थे, आक्रामक थे, हमलावर थे, और उन्हें जब जब समय मिला, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, उन्होंने नीचे मंदिरों को दबाया और ऊपर बनाए ईदगाह बनाए, अपनी मस्जिदें बनाई, और ये लगातार क्रम उनका चलता रहा था। साउथ में इसलिए नहीं थोड़ा हो पाए क्योंकि वहाँ के राजाओं में एकता थी और वहाँ उधर उनकी भाषा की प्रॉब्लम थी, वो चीज़ें थी, इसलिए नहीं हो पाती। इधर नॉर्थ इंडिया में उन्होंने सब जगह किया, और आज का फैसला निश्चित तौर पर सवाल उठता है, क्या मथुरा में अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं है, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ तो क्या इस्लामाबाद में हुआ, क्या लाहौर में हुआ, क्या किसी मुगल के घर में, पठान के घर में हुआ? ऐसा नहीं है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है, और इसी बात को सर्वे के द्वारा सामने आ जाएगा। जैसे काशी में शिवलिंग निकला, त्रिशूल निकला, गणेश जी की मूर्ति निकली, ये सब निकला, ये कहाँ होता है इस्लाम में? इस्लाम में मूर्ति पूजा कहाँ है ही नहीं। तो इसी तरह से मथुरा में भी है। तो इस तरह के ऐसे, हाँ, अब वो समय बदल गया जब पहले पड़ा रहता था, 500 साल तक केस चलते रहते थे, पड़े रहते। 76 साल आज़ादी के हम अमृतकाल मना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने सर्वोच्च न्यायालय है, उसका फैसला सबको मान्य होना चाहिए, और न्याय हित में ये काम जल्दी होना चाहिए। आस्था, श्रद्धा और का प्रतीक है, और ये निपटारा जल्दी होकर आम जनमानस को पता चले। इससे 2024 चुनाव का। बिजनौर के चांदपुर में बीती रात मकान के ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में चोरी हो गई। चोर छत के रास्ते कमरे में घुसे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण चोरी होने की बात सामने आई है। उधर पुलिस तहरीर देकर चोरों की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला बिजनौर के चांदपुर के मोहल्ला शाहचंदन का है। मामले में कस्बा इंचार्ज ने बताया कि चोरी की तहरीर मिली है, इसकी कार्रवाई जारी है। उधर पंजाब के धुरी में पुलिस ने चोरी के 3 वाहन बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 2 और चोरीशुदा वाहन बरामद करने में सफलता हासिल की है, जो अलग अलग जगहों से चोरी किए गए थे। और आरोपियों के बयान पर फर्जी नंबर प्लेटें भी बरामद की गई है, जिन्हें माननीय अदालत में पेश किया जा रहा है। जो FIR नंबर 99 डेट 10/12/2023 अंडर सैक्शन 379 IPC ਜਿਹੜੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਾਡੀ ਵਾਸੀ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟਵੇਰਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ SHO ਹਾਜੀਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। कैमरिया की CCTV फुटेज चैक की तो जिस तो पाया गया कि एक इको गड्डी आई आ, वो 2 बंदे उतरे आ, जिहड़ी कि उक्त गड्डी नूं खोल के चोरी करके। चलिए फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज TV के साथ। नमस्कार।